दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अभिषेक मनु सिंघवी फिर उन्होंने ऐसा बोल दिया जो कानून के दायरे से बहुत उल्लंघन करता हुआ, जैसे कानून अपने हाथ में ले लिया हो। अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के लिए कहा कि ईडी ने राहुल को गिरफ्तार कर सोचा तो भाजपा के ताबूत में आखिरी कील होगी। अभिषेक मनु सिंघवी कहना है ताबूत में आखिरी कील होगी, एक पार्टी के लिए कह रहे हैं, और पार्टी कौन है? भाजपा के लिए। और ये आखिरी कील, ये किस तरह के शब्द हैं? क्रिमिनल शब्द हैं। कानून को अपने हाथ में लेते हुए हिंदुस्तान का इतना बड़ा एडवोकेट इस तरह का, ये पहला ही बयान नहीं है, इसके पहले भी इनके काफ़ी बयान रहे। इनको इस्तीफा तक देना पड़ा था सिलसिलेवार। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में कभी मत सोचना, मतलब धमकी क्लियर, कभी मत सोचना। अभिषेक सिंघवी को ईडी के सख्त चेतावनी, ईडी को डायरेक्ट चेतावनी दे रहे हैं, कभी मत सोचना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि वह राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार न करवाएं। स्पष्ट चेतावनी। आप ये बताइए, यदि कोई आदमी गलत करेगा, प्रेस के पत्रकारों के पैसे खा जाएगा, पत्रकारों के खून पसीने की बनी हुई बिल्डिंग को बेच खाएगा, अगर उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो ये इतने बड़े एडवोकेट हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराधी को बचाने के लिए ये क्या कहेंगे? खबरदार अगर तुमने उससे अरेस्ट कर लिया या तुमने कार्रवाई की। मतलब ये अपराधियों का अदालत में इनको बहस करनी चाहिए। ये स्पष्ट उसी को दे रहे हैं, ईडी को। मतलब कल को कोई आदमी अगर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दे तो ये कहेंगे खबरदार अगर आदमी को छू लिया तुमने, अगर अरेस्ट कर लिया, कुछ पूछ लिया। ये इतने बड़े एडवोकेट, जनता आप समझिए क्या सोचती होगी? क्या ये न्याय है एक ऐसे एडवोकेट को जिसको एक सम्मान दिया जाता है, काले कोट को, एडवोकेट को? यही नहीं, इन्होंने कई बार ऐसे बोल दिया, कोर्ट में बोल दिया। आगे क्या बोल रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यह भाजपा के ताबूत में आखिरी कील होगी। अरे अभिषेक मनु सिंघवी को ये नहीं मालूम है पूरे दुनिया में जाने कितने राजनीतिक दल हैं, सत्ता से हट गए तो उनकी कोई पार्टी थोड़ी खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान का बंटवारा मुस्लिम लीग की वजह से हुआ और जिन्ना और नेहरू जी की वजह से हुआ, मगर ऐसा थोड़ी कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान में ख़त्म हो गई हो। आज भी मुस्लिम लीग है। इराक में सद्दाम ख़त्म हो गए, सद्दाम को सब कुछ कर दिया गया, सुपुर्दे आप कर दिया गया, मगर आज भी उनकी पार्टी है। अगर हिटलर ख़त्म हो गए तो जर्मनी में नाजी है। और ये क्या कह रहे हैं कि ताबूत में आखिरी कील होगी। इंदिरा गांधी, नेहरू जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा नेहरू परिवार भाजपा और जनसंघ को ख़त्म करने में लगे रहे। कई बार प्रतिबंध लगाए, मारा, पकड़ा और यातनाएं दी 1.5-2 साल। उसके बावजूद भी क्या ख़त्म हो गई पार्टी? या बीजेपी ख़त्म हुई? या अगर कांग्रेस हार गई तो क्या कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी? कभी कोई पार्टी नहीं ख़त्म हो सकती। हाँ, ये बात ज़रूर है, अभिषेक मनु सिंघवी चूँकि गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस खत्म कर दो, गांधी जी ने कहा था आज़ादी के बाद। ये क्या कहना है? ताबूत और कील। क्या वकील ये करेगा? लोगों को ताबूत और कील में पहुंचा देगा? अरे इससे तो बेटर है कि काला कहना नहीं चाहिए, मैं अभिषेक मनु सिंघवी के लिए नहीं कह रहा हूँ, काला कोट उतार करके आदमी क्रिमिनलिटी पे उतर आए। ये तो एक प्रकार से जान से मारना हो गया कि आप कील ठोक देंगे, ताबूत में उसको अंदर कर देंगे। मतलब जान से मारना नहीं, जान से मारने के बाद दफनाना। आदमी तब मृत बिल्कुल पाया माना जाता है जब मर जाए, मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाए, उसके बाद दफना दिया जाए, फिर वहाँ से कब्रिस्तान से, घाट से सर्टिफिकेट मिलता है, जले और लकड़ी ली, इसके बाद फिर नगर महापालिका देती सर्टिफिकेट। तो ये तो बिल्कुल इस तरह का, देख कितनी बड़ी क्राइम ये लैंग्वेज है, इतने सीनियर एडवोकेट। आगे क्या कहना है?
उनकी यह टिप्पणी लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा यह दावा किए जाने के एक दिन बाद आई कि ईडी के अंदरूनी लोगों ने, राहुल जी ने बोला, ईडी के अंदरूनी लोगों ने उन्हें बताया कि संसद के निचले सदन में उनके भाषण के बाद उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राहुल जी ने बताया। उनको किसने बताया? ईडी के लोगों ने। नाम बताएं? सिर्फ बातों के रसगुल्ले बनाना, फोड़ना, काम कुछ नहीं। ये पूरे इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी विफलता आ रही है। आप देखिए क्या पोजीशन है। और इनको बताया, अरे और क्यों असलियत ये है कि नेशनल हेराल्ड वाले में कई मामले इनके खुल गए हैं और इनसे पूछताछ होगी, इसलिए डर रहे हैं। एक कहावत है कि तिनका दाढ़ी पे तिनका, सर के बाल पे तिनका। ये देखिए अभिषेक मनु और राहुल जी, ये सब लड़ाई क्यों चल रही है? सिर्फ ये राज्यसभा की सदस्यता चाह रहे हैं। यही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके पहले देखिए क्या कहा। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार ट्वीट अभी किया था, ना तो ओम का उच्चारण करने से योग अधिक शक्तिशाली होगा जाएगा, ना ही अल्लाह के कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। इतने बड़े धार्मिक उससे हो गए, कहते हैं ना ही योग का उच्चारण करने से योग अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, ना ही अल्लाह के कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। आप देखिए लड़वाने की बात, योग और अल्लाह को एक साथ कर दे रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह के कहने से योग की शक्ति कम नहीं हो जाएगी। मतलब उनको भी चैलेंज कर दिया। इस तरह का चैलेंज किसी ने नहीं किया। रामदेव जी ने भी इनको बहुत डांट लगाई थी अभिषेक मनु। और आपको बताना है, मस्जिदों से इनके खिलाफ फतवा जारी होने का हो गया था, अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ फतवा, कि इन्होंने क्या कहा था, अल्लाह के कहने से योग की शक्ति कम थोड़ी न हो जाएगी। मतलब उनको भी चैलेंज कर दिया। ये अभिषेक मनु सिंघवी की सोच आप समझ लीजिए, एक नहीं किस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या ये देश विरोधी या समाज विरोधी बयान नहीं है? और देखिए इन्होंने यही नहीं कहा, ये तो ओम वाला जो बयान दिया था वो तो दिया था, इसके बाद इन्होंने एक बयान दिया है 3 अक्टूबर 2023 को। अभिषेक मनु सिंघवी ने 3 अक्टूबर 2023 को क्या दिया था कि जाति जनगणना पर कांग्रेस में मतभेद हो गया था जबरदस्त, और इन्होंने कहा था अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुसंख्यकवाद के खिलाफ चेतावनी दी, बाद में पोस्ट डिलीट कर दी, बाद में पोस्ट भी डिलीट कर दी। जब इनके ऊपर डांट पिटी, पूरी कांग्रेस ने मीटिंग की, सोनिया जी ने कहा इनको निकालो, बाहर करो, इनको कहा, सोनिया जी ने कहा निकालो। 3-4 बार ऐसे हो चुका, कांग्रेस ने पूरी इनके लिए बैठक की, इनको कार्यालय में एंट्री से मना कर दिया गया, परंतु इनकी बंगले में चूंकि पकड़ है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि जात आधारित जनगणना और कांग्रेस की जितनी आबादी उतना हक के वादे पर सिंघवी की टिप्पणी किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को नहीं दर्शाती है। इन्होंने स्पष्ट कह दिया था बहुसंख्यकवाद के खिलाफ चेतावनी। ये अभिषेक मनु सिंघवी, तब जयराम रमेश से कहा गया, सोनिया जी ने और राहुल ने कहा तुम जाओ इनको डांटो जा करके, तब इनसे प्रियंका उन्होंने कहा आप जाइए, आप जाके डांटिए। अब देखिए है क्या कहानी, क्या अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं, ये हम आपको बता रहे हैं हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। 2006 से 2018 तक राज्यसभा रहे, फिर 2018 से 2024 तक राज्यसभा रहे। अब इनकी राज्यसभा सदस्यता चली गई। ये सिर्फ राज्यसभा के लिए चाह रहे हैं राज्यसभा इनकी सदस्यता हो जाए, इसलिए ये पूरा खेल खेल रहे हैं और उससे देश को किसी भी गड्ढे में डाल दें, इनको इससे मतलब नहीं है। आपको बताना, क्या राहुल जी कानून से ऊपर हो गए? ये सिर्फ ये इसलिए कह रहे हैं कि कानून को धमकी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं कि ये ध्यान रखें, क्योंकि ये बड़े हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा था कि जज को ध्यान रखना चाहिए राहुल के खिलाफ फैसला देने के लिए, जज को ध्यान रखना चाहिए, कांग्रेस के नेता कहते थे। और आपको बताना है अक्टूबर 2023 का इनका बयान है। यही नहीं, आपको बताना है 24 अप्रैल 2012 को एक महिला के साथ आपत्तिजनक सीडी इनकी सभी चैनलों में चली थी। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते, ना ही हम वो फोटो दिखला रहे हैं, इसी कारण, चूँकि इनका सम्मान है।
करते हैं, एक एडवोकेट के नाते सीधी पुष्टि नहीं करते हैं। पार्टी ने इस्तीफा इनसे कहा था तुरंत इस्तीफा दे दो, नहीं तो निकल जाओ इसी वक्त। ये पार्टी के बड़े नेताओं के शब्द थे। इनको सिंघवी ने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने के अलावा प्रवक्ता थे विधि और न्याय प्रतिष्ठित स्थायी समिति से इस्तीफा हुआ था इनका। अडानी पावर की ओर से ये वकील थे, और अडानी का विरोध करते हैं ये, और राहुल जी और सोनिया जी सब विरोध करते हैं। देखिए अडानी के वकील के दौरान इन्होंने दुष्यंत दवे जैसे एडवोकेट से कहा था चुप रहिए, और बहुत वैसे शब्द कहे थे जो हम कह नहीं सकते। ये 24 जनवरी 2024 की बात है, और ये पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। पार्टी इतने बड़े बड़े लोग ने, और साथ में कोर्ट को और साथ में ईडी को भी चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय भी ख़त्म कर देंगे बीजेपी। ये क्या है, सिर्फ राज्यसभा में आने के लिए इनको मतलब नहीं, चाहे देश गड्ढे में जाए इनकी राज्यसभा सदस्यता रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।